अब इसके बाद नीचे क्या आ रहा है, जो भी आप फंक्शन इसमें यूज करते हो यहाँ पर उसका सिंटैक्स आ जाता है, मतलब कि आप उसको किस तरह से लिखना चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, बॉटम और टॉप। नीचे देखिए ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज आ रहा है, ब्रैकेट उसने ऑटोमेटिक ले लिया है। अब बॉटम में अपन वो संख्या लिखेंगे, आप देख रहे हैं बॉटम हाईलाइट हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि बॉटम लिखिए। बॉटम में अपन वो संख्या लिखेंगे जो सबसे कम वाली संख्या, जैसे कि हमें क्या चाहिए, 30 से। ठीक है, 30 लिख दिया हमने, बॉटम में हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए 30, कॉमा लगाएंगे टॉप में सबसे बड़ी संख्या कौन सी चाहिए, हमने लिख दिया 100। हमें 30 से 100 के बीच की संख्याएं चाहिए। आए समझ में? अब आपने देखना है ब्रैकेट कहीं भी अपन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसको क्लोज करते हैं, तो अपन यहाँ पर लास्ट में जाकर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। नीचे से आप देख रहे हैं जो सिंटेक्स आ रहा था हट गया, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला पूरा कर लिया है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक आ रहा है, जबकि हमें बहुत सारे चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना, आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला शो कर रहा है, और यहाँ पे ये जो भी नंबर लिखा है वो शो कर रहा है। आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए। अगर अपन नॉर्मली 45 लिखकर और ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, सब में 45 आ जाता है, लेकिन अभी 45 नहीं आएगा, अलग अलग संख्या है। आप एक बार फॉर्मूला लगा लूंगी, वो फंक्शन लगा लूंगी, फिर आप एंटर करोगे, फिर आप उसको यहाँ पे ड्रैग करोगे। हाँ, फॉर्मूला लगाएंगे तो अलग अलग आएंगे। देखिए आपको इसमें 30 से 100 के बीच में ही, मतलब 30 से 100 के बीच में ही आपको इसमें संख्याएं दिख रही होंगी, इसके अलावा आपको नहीं दिख रही होंगी। नहीं दिख रही, 30 से कम भी नहीं दिख रही होंगी, और 100 से ज्यादा नहीं दिख रही होगी। दिख रही है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है? अपन ने जो रेंज दी थी उसके अकॉर्डिंग ही लेता है। नहीं, 30 से कम नहीं आएगी, 30 से ज्यादा और 100 से कम। मतलब हमें 30 और 100 के बीच में संख्याएं लिखी थी हमने, तो 30 से 100 के बीच की संख्याएं यहाँ पर वो लेकर आएगा। नहीं लेगा, मतलब 1 से 29 तक नहीं लेगा, और 100 के बाद की भी नहीं लेगा। सिर्फ आपने जो रेंज दी थी, मतलब जो संख्या दी थी उसके बीच की संख्या है वो लेगा, 30 से 100 के बीच की। अब आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, आपको अगर अभी आप इसको ऐसा ही रहने देते हो और आप एक भी संख्या चेंज करते हो, तो आप देख रहे हैं सभी संख्याएं चेंज हो रही है। तो अपन इस चीज को हटाना चाहते हैं, इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपन क्या करते हैं, पेस्ट। पेस्ट तो करना है, लेकिन आप यहाँ पे जाकर यहाँ पर ये वाला पेस्ट करना है, पेस्ट वैल्यूज लिखा हुआ है, इसको आपको पेस्ट करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ऊपर पहले फॉर्मूला आ रहा था, अब नहीं आ रहा। ठीक है, और अब आप कोई भी संख्या चेंज कर रहे हो तो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब आपको हम एक बार और बता देते हैं। आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, RANDBE। ठीक है, या तो आप इस पर BETWEEN बिटवीन, या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दो तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। बॉटम में अपन दे रहे हैं 30। ठीक है, या फिर आपको जो भी संख्या देनी है सबसे, मतलब आप क्या चाहते हैं किस संख्या से किस संख्या के बीच में आना चाहिए, वो आप यहाँ पर टाइप करोगे। जैसे हमने लिख दिया, आप इस बार 40 कॉमा 100। ठीक है, हमें 40 से 100 के बीच में चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, इस तरह से आएगा। आप देख रहे हैं आप फॉर्मूला आ रहा है, आप ड्रैग करेंगे जहां तक आपको चाहिए, और इसी तरह से इसको ही आप साइड में भी ड्रैग कर देंगे। माउस पॉइंटर का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कहीं भी आप क्लिक करिए सभी जगह पर फॉर्मूला शो करा रहा है, फॉर्मूला बार में। आप एक भी कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाता है। आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, आप पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट के ड्रॉप डाउन मेनू पर जाएंगे, और यहाँ से आप करेंगे पेस्ट वैल्यूज। अब आप देख रहे हैं एक भी हम चेंज कर रहे हैं, जिसको चेंज कर रहे हैं वही हो रही है, और यहाँ पर फॉर्मूला भी नहीं आता। अब आप इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। फाइल पर जा रहा है, हम जा रहे हैं यहाँ से सेव एस। सेव एस पे जाने के बाद हम जा रहे हैं ब्राउज। ब्राउज पे जाने के बाद सभी को पता है हम सी ड्राइव में अपना कोई भी डाटा सेव नहीं करते, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए आपके पास जो अदर ड्राइव है सी को छोड़कर आप उसमें डाटा सेव करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं डी ड्राइव में, अपना एक फोल्डर बनाता है 2.5 से 3 MS वर्ड वाला, हम इसके अंदर जा रहे हैं। हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक,
रीनेम। अब बताइए इसकी शॉर्टकट की क्या होती है रीनेम की, हमें ऐसे रीनेम नहीं करना, शॉर्टकट से करना है। किसी भी फोल्डर या फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है F2। पहले उस फाइल को या फोल्डर को सिलेक्ट करो, F2 की प्रेस करो, F2 फंक्शन की होती है F1 F2, F2 प्रेस करो। यहाँ पर हम MS वर्ड हटा देते हैं, बाकी का ऐसा ही रहने देते हैं, एंटर। ठीक है, इसके अंदर हम लिख देते हैं 2 से 3 एक्सेल सीट। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, जो जो भी आपका डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आने लगी। ठीक है, 2 2 3 एक्सेल सी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये आपने क्या किया, स्टूडेंट के रोल नंबर लिख लिए, उन आपने उनके मार्क्स लिख लिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में उनके कौन कौन से मार्क्स आए। जैसे कि ये है रोल नंबर किसका है, 101, जिसका भी लास्ट में है उसका, उसके हिंदी में 52 मार्क्स है, इंग्लिश में 80 है, मैथ्स में 70 है, साइंस में 95 है। ठीक है, इस तरह से ये सभी स्टूडेंट के हैं, ये 102 वाले का है, ये 103 वाले का। अब हमें क्या निकालना है, हाँ बोलिए। नहीं, वो अपन आगे करेंगे। ठीक है, अभी अपन यहाँ पर ये वो मार्कशीट नहीं बना रहे, अपन इसमें क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर, मतलब कितनी टोटल उसके मार्क्स आए हैं, कितना उसका परसेंटेज बन रहा है, कितनी उसकी डिवीजन, कौन सी डिवीजन है, कौन सी ग्रेड है, पास है, फेल है, सप्ली है, जो भी है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अब टोटल, अपन को इस स्टूडेंट के टोटल नंबर निकालने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप एक सेल एक्स्ट्रा सिलेक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, एक सेल एक्स्ट्रा क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें इसमें हमारा आंसर चाहिए। आपने अभी यहाँ तक तो पढ़ लिया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सम वाला, ये क्या करता है, एक फंक्शन है, जैसे अभी हमने आपको रैंक बिटवीन वाला फंक्शन बताया। इस फंक्शन के द्वारा क्या होता है कि आप कोई भी संख्या को, मतलब कितनी भी संख्या इंसर्ट करा सकते हो। अब यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है, इससे आप क्या कर सकते हो, सम यानी कि प्लस कर सकते हो। अगर हमें इन 4 5 6 सब्जेक्ट है हमारे पास, इन 6 को प्लस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको इसको सबको एक साथ प्लस करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, एक बार में हमारे पास प्लस होकर आ जाए। उसके लिए आप इक्वल लगाएंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑटो सम वाला ऑप्शन, ये वाला जो साइन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, प्लस करके आपको दे देगा। एक बार और देखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है इक्वल सम D6 और I6 आ रहा है। हम इसको डिलीट कर देते हैं। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया, हमने यहाँ पे क्या चाहिए, हमें टोटल चाहिए इनका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये अपने अकॉर्डिंग कहीं भी दे देगा, इसलिए अपन क्या करना है, एक सेल एक्स्ट्रा सिलेक्ट करना है, ताकि अपन को आंसर किसमें चाहिए, इसमें। अगर किसी भी संख्या को आपको प्लस करना होता है और वो पास पास में है, आप क्या करेंगे, ऑटो सम पर जाकर क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अपना क्या आ गया, सम होकर आ गया, मतलब प्लस होकर आ गया। अगर आप संख्या चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आंसर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये कैसे लगा है, देखो सबसे पहले आप लगाओगे इक्वल SUM सम, नीचे आ रहा है, मतलब ये क्या है, फंक्शन है। जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, रैंक बिटवीन का एक फंक्शन है। आप इस पर डबल क्लिक करोगे, इसके बाद ये इस तरह से दे रहा है। आप एक से ज्यादा नंबर इसमें क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। हम इसमें क्या दे रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें डाटा प्लस करना है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ पहला वाला लिख रहा है ये D6, इसका सेल एड्रेस क्या है, D6। और फिर इसके बाद ये रेंज का मतलब ये रेशो का साइन लगा है, फिर इसके बाद कौन सा ले रहा है, I6। ऐसा क्यों ले रहा है, जबकि सिलेक्ट तो ये पूरा कर रहा है। बताते हैं, देखिए ऐसा इसलिए ले रहा है, ये जो बीच में आपको 2 डॉट बने हुए दिख रहा है, ये जो रेशो का साइन दिख रहा है, वो होता है रेंज का साइन। हम चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, अब हम यहाँ शिफ्ट के साथ L के पास रहती है ये वाली बटन, ये वाली बटन दबा दी, यहाँ पर रेशो का साइन आ गया, इस पर क्लिक कर दिया। देखो हमने क्या किया था, सिर्फ इस पर क्लिक किया, रेशो का साइन लगाया, मतलब रेंज का साइन लगाया और इस पर जाकर क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिक उसने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया ना। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर सम लिखा, कोई भी जगह पर यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, इसका साइन लगाया, हम क्या